rating all Bella Vita unisex and women's perfumes in this video. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. I think एक साल हो चुका है कि मैंने बेला वीटा के परफ्यूम्स रिव्यू किए थे. मेंस के अलग से किए थे एंड वुमेन्स और यूनिसेक्स परफ्यूम्स अलग से किए थे. So just in case you want to go in the depth of notes and the longevity and all of those things, आप डेफिनेटली जाके उन वीडियोस को, उन डिटेल्ड वीडियोस को देख सकते हो. लेकिन अब क्योंकि एक साल हो चुका है और ये फ्रेग्रेंसेस काफ़ी अच्छे से मैसरेट हो चुकी हैं, आई जस्ट वांटेड टू रिविजिट देम एंड आई वांटेड टू रेट देम फॉर यू. क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू क्लियर इन दिस वीडियो टुडे अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल चॉइसेस. तो आपकी चॉइसेस डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती हैं और कौन से फ्रेग्रेंसेस पहले अच्छा स्मेल कर रहे थे और आज के टाइम पे उतना अच्छा स्मेल नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम गोइंग टू मेंशन इन टुडेज वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो एंड रोल द इंट्रो. ऑल्दो मेरे पास पूरा डिस्कवरी सेट है और मैंने बाद में ग्लैम भी लिया था, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड ऑल ऑफ दैट, बट I am not going to talk about the men's fragrances in this video क्योंकि mostly मेरी audience women's audience है and that is what we want to watch here and talk about here. So on number 9 we have White Oud. Okay, before we start, before आप लोग ये बोलें कि अरे White Oud तो इतना अच्छा है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, इनका बेस्ट सेलिंग है and this and that. मेरी पर्सनल प्रेफरेंस वाइट मस्की या वाइट ऊद मस्की फ्रेग्रेंसेस नहीं है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज इन हियर. ये एक फ्रेश सोपी मस्की और हल्की सी सॉफ्टनेस के साथ मस्की फ्रेग्रेंस है. ऊद की एक स्लाइट एनिमैलिकनेस इसमें बैकग्राउंड में आती है मस्क के साथ. तो जिन लोगों की बॉडी केमिस्ट्री के साथ मस्क बहुत अच्छा जाता है या जिनकी सेंसेस को मस्क बहुत अच्छा लगता है, उनको डेफिनेटली ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. बट फॉर मी दिस इज़ ऑन नंबर 9. ये मेरा लीस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस है आउट ऑफ द यूनिसेक्स एंड विमेंस फ्रेग्रेंसेस ऑफ देयर रेंज. इनकी जो पुरानी ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस लॉन्च हुई थी, द वेरी फर्स्ट वंस, हम उनकी बात कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड किया है उसके बाद, बट आई हैव नो क्लू अबाउट दैट क्योंकि आई हैव नॉट बीन कीपिंग अप विद बेला वीटा दैट मच. Also, you can comment down below and tell me which ones you would want to watch in the future from the new collection. But for now, White Oud is on number 9 for me because this is my least favorite. ये मुझे उतनी पसंद नहीं आती है अपने ऊपर. मेरी बॉडी केमिस्ट्री के साथ ये मस्क बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा गेटिंग ऑन योर नर्व्स वाला हो जाता है. ऑल्दो ये एक डिसेंट मस्क फ्रेग्रेंस है, ये एक फ्रेश मस्क फ्रेग्रेंस है, बट दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी बिकॉज इसमें जो एक वो ना दिस न्यू टर्म दैट आई केम अक्रॉस, कैट पिस वाला एक एलिमेंट होता है इसमें. तो दैट एनिमैलिकनेस, वो जैसे कैट का पिस होगा, इस तरह की जो इसमें शार्पनेस और एक एनिमैलिकनेस फील होती है, दैट इज़ व्हाट आई डू नॉट लाइक अबाउट इट. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एट ऑल फॉर White Oud. Surprisingly, on number 8 I have Senorita. I know this will come off as a shocker to you right now कि मैंने Senorita को नंबर 8 पे कैसे रख दिया, बट ऑनेस्टली एक साल बाद जब मैं इस फ्रेग्रेंस को स्मेल कर रही हूँ ना, इनफैक्ट इन सारी ही फ्रेग्रेंसेस को, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अल्कोहली लग रही हैं. और इनका जो एक अच्छा एलिमेंट इनिशियली साल भर पहले जो आ रहा था, मतलब मैसरेशन के बाद फ्रेग्रेंसेस बेटर होनी चाहिए, इनके साथ उल्टा हो गया है, ये अल्कोहली स्मेल कर रही हैं. सो फॉर द फर्स्ट 5 minutes ऑल दैट आई कुड गेट वॉज अल्कोहल फ्रॉम दिस. उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट स्वीट मस्कीनेस इसमें डेवलप हुई विद द फ्लोरल्स एंड that same muskiness. ये it is supposed to be slightly similar, not exact dupe, I would again like to say. ये कुछ similar है कोको मैडेमोज़ेल के, लेकिन at present अगर आप इसमें 600 रुपये डाल रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एम्बर फ्यूजन खरीदो ज़ारा का 1100 रुपये की प्राइस रेंज में, क्योंकि वो एक बेटर फ्रेग्रेंस है. ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर ही होते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं. इन उनके वो बेंजामिन बटन नहीं बन जाते हैं कि उल्टा हो गया, उनके साथ वो रखे रखे ख़राब हो गए, ऐसा नहीं होता है. इसके साथ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि
ऑल दैट आई कुड गेट वॉज दैट अल्कोहल बर्स्ट, एंड बहुत देर लगी इस फ्रेगरेंस के उस हल्के से मस्की स्वीट और थोड़े से सिट्रसी एलिमेंट को डेवलप होने में। तो इसीलिए ये नंबर 8 पे है। वाइट ऊद से तो ज़्यादा ही पसंद है ये मुझे, लेकिन ये एट प्रेजेंट जब मैंने स्मेल किया ना तो मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। बैक इन द डेज आई वॉज लाइकिंग इट क्वाइट अ लॉट, और मैं आपको बोल रही थी कि ये बहुत अच्छा सेफ ऑफिस गोइंग फ्रेगरेंस हो सकता है, एक प्रोफेशनल फ्रेगरेंस हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट आई वुड लाइक टू से कि ये उतना ज़्यादा अपीलिंग और पैलेटेबल मुझे नहीं लग रहा है। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आप एक कोको मैडमोज़ेल का बहुत अच्छा ड्यूप ढूंढ रहे हो तो आप एम्बर फ्यूजन की तरफ जाओ। इट्स राइट देयर, पीछे रखा है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट अप राइट नाउ। On number 7, I don't have the bottle, but I will definitely show you a picture, and that is Glam. Glam एक बहुत strong रोज़ फ्रेगरेंस है जो कि बहुत ही फ्रेश, मस्की और वाटरी एक्वेटिक सा रोज़ है, और मोस्टली उसमें बहुत ही ज़्यादा मस्की, स्ट्रॉन्ग, फ्रेश स्वीट रोज़ का नोट है। जिन लोगों को फ्रेश स्वीट मस्की रोज़ चाहिए उनके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो कुछ ज़्यादा ही शार्प, ज़्यादा ही इन योर फेस काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। और देखो यहाँ पे कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी भी हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हैं, सटल हैं, ईजी ऑन द सेंसेस हैं, एंड दे आर डेफिनेटली ऑन द हायर नंबर ऑन माई लिस्ट। बट जो फ्रेगरेंसेस शार्प होती हैं, और होता क्या है कि एक स्प्रे स्मेल करने में और उसको एज एन ओवरऑल फ्रेगरेंस वेयर करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो ये शार्प फ्रेगरेंसेस मुझे सीरियसली हेडेक देना स्टार्ट कर देती हैं, एंड मस्की स्वीट रोज़ is not my thing. Rose is something which I personally do not like at all. और फिर भी considering कि बहुत लोगों को rose fragrances पसंद हैं, I have kept it on number 7 because it is not a bad fragrance, it is not a yucky fragrance or anything like that. It's a pleasant, fresh, nice rose, and that's all I would like to say. It can be a good everyday fragrance, nothing more than that. On number 6, I have Fresh Unisex. This will come off as a surprise to you. ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, एक नटी क्रीमीनेस और फ्रेश एक्वेटिक नोट्स का। I mean, ऐसा कॉम्बिनेशन इतने सस्ती फ्रेगरेंसेस में आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। I would really like to give it to this fragrance and दिस फॉर्मुलेशन कि इन्होंने इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। बैक इन द डेज जब 1 साल पहले मैंने ये फ्रेगरेंसेस रिव्यू किए थे तो इनकी वेबसाइट पे प्रॉपरली नोट लिस्टेड होते थे, एंड दिस फ्रेगरेंस हैज़ अ मिक्स ऑफ आमंड एंड एक्वेटिक नोट्स टू इट। लेकिन पता नहीं क्यों आज के टाइम पे इन्होंने वो नोट्स वेबसाइट से हटा दिए हैं, ना ही कोई नोट मेंशन है पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी, डिस्क्रिप्शन में या पिक्चर्स में। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी पिक्चर्स जहाँ पे नोट्स मेंशन्ड होते थे, लेकिन दैट हैज़ बीन गॉन फ्रॉम द वेबसाइट। आई हैव नो क्लू व्हाई दैट हैज़ हैपेंड, लेकिन जो भी इनका रीज़न है इसके लिए वो तो यही जानते हैं। ऑल दैट आई वांट टू से इज़ कि ये बहुत अच्छी, प्लेजेंट, फ्रेश, क्रीमी फ्रेगरेंस है। ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जिसे आप पूरा साल कैरी कर सकते हो और ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगी। एक्सट्रीम विंटर्स में भी इसकी फ्रेशनेस काफ़ी अप्रोप्रिएट है टू पुट ऑन योर सेल्फ। जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे फॉल आता है या फिर स्प्रिंग आता है, उस टाइम पे भी ये आप पे अच्छी लगेगी जब मौसम काफ़ी प्लेजेंट सा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी नहीं होती है। उस ड्यूरेशन में भी आप पे बहुत अच्छा स्मेल करेगी बिकॉज ऑफ इट्स क्रीमीनेस एंड इट्स फ्रेशनेस। सो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा स्मेल करता है। एंड इन विंटर्स एज वेल, अगर आप फ्रेश फ्रेगरेंस लवर हो और आप बहुत ज़्यादा स्वीट कोमॉन्स की तरफ नहीं जाते हो, बट यू वुड वांट टू पुट ऑन लाइक अ स्लाइटली क्रीमी फ्रेगरेंस ऑन योर सेल्फ, देन ऑल्सो फ्रेश यूनिसेक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू पुट ऑन ऑल ईयर राउंड। सो आई वुड रियली लाइक टू गिव इट टू दिस फ्रेगरेंस कि ये इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंप्रेसिव फ्रेगरेंस है। सरप्राइजिंगली ऑन नंबर 5 वी हैव ऊद यूनिसेक्स। जितना कम मुझे रोज पसंद है उतना ही कम मुझे ऊद पसंद है। यू कैन से दैट आई एम नॉट वेरी ओपन टू दीज पर्टिकुलर नोट्स, स्पेशली ऊद, मस्क एंड रोज। ये तीनों चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और इसीलिए मुझे ऊद डोमिनेटिंग फ्रेगरेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली व्हेन आई ट्राइड दिस टुडे, दिस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ दोज फ्रेगरेंसेस जो कि स्मूथ थी
और जो कि शार्प या मस्की या इन योर फेस नहीं थी, एंड इट वॉज अ नाइस वुडी स्पाइसी फ्रेग्रेंस इन हियर. What I like about this fragrance is कि इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है. जब स्वीटनेस होती है ना ऊद के साथ, वो तो मैं पता नहीं, फॉर सम रीज़न आई लव माई स्वीट फ्रेग्रेंसेज, लेकिन ऊद के कॉम्बिनेशन में स्वीट मुझे बहुत ज़्यादा अरबिक वाइब्स देती हैं, और ये फ्रेग्रेंस सरप्राइजिंगली मुझे इतनी अरबिक वाइब्स नहीं दे रही है, और ये काफ़ी मॉडर्न स्पाइसी ऊद फ्रेग्रेंस है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक स्पाइसी ऊद फ्रेग्रेंस तो टॉम फोर्ड का नोयर दे नोयर भी है, जहाँ से ये इंस्पायर्ड हो सकती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये स्पॉट ऑन ड्यूप है, क्योंकि ये नहीं है, लेकिन ये शायद इंस्पायर्ड हो सकती है उस तरह के डीएनए से. बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस इज़ बेटर. दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस जो कि डेफिनेटली इट लीन्स मैनली, बट इफ़ यू आर समबडी जिनको मेन क्लोन्स, मेन्स फ्रेग्रेंसेज या इन जनरल यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं, और यू आर समबडी हु लाइक्स wearing bold fragrances, then in that case when you want to smell bold, in that case oud unisex एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये एक बहुत मॉडर्न ऊद है. What I love about this is that it is missing that sweetness and it is also missing the animalicness in it. तो वो जो अजीब सा कैटपिस वाला एनिमैलिक फील आता है ऊद के साथ, वो इसमें बिल्कुल नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस वुडी स्पाइसी फ्रेग्रेंस. सो इफ़ दैट्स योर वाइब, आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं. इन फैक्ट इवन आई एम लाइकिंग इट क्वाइट अ लॉट टुडे. ऑन नंबर 4 वी हैव डेट. अब डेट एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इनकी वुमेंस रेंज में, एंड फॉर वेरी सिंपल रीजंस कि ये एक बहुत ही सिंपल सिट्रसी, फ्रूटी, जूसी, स्वीट फ्रेग्रेंस है. इसमें फ्रेशनेस भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी जूसीनेस है, और ये एक बहुत ही हाउ डू आई से एक्चुअली एक डेट अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है. अगर एक डे टाइम डेट है, समर डेट है, इनफैक्ट इवन विंटर डेट भी है, तो ये फ्रूटी स्वीटनेस, जो ओवर स्वीटनेस इसमें है ना वनीला की एडिशन की वजह से, सो दैट्स रियली रियली नाइस. सो इट्स अ वेरी ऑफ कोर्स डेट अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस, और इसीलिए ये नंबर 4 पे भी है. अगर ये उतनी अच्छी नहीं होती तो ये डेफिनेटली कहीं 8 या 9 पे पड़ी होती, लेकिन नहीं. दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल, नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट स्टिल वेरी मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस. तो डेट एक ऐसा डीएनए है जिसके साथ यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद. अगर आपको ओवरली स्वीट फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है और आपको सटल स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, इन दैट केस आई डोंट थिंक डेट आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्वीट साइड पे है. लेकिन इफ़ यू आर अ स्वीट फ्रेग्रेंस लवर लाइक मी, then you're going to enjoy it quite a lot. Because I personally am really liking this mix of red juicy fruits with citrus, vanilla, sweetness and some florals, जो कि इसमें हल्की सी sharpness ऐड करते हैं बीच में. इसमें एक definite sharpness है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक juicy fresh sharp fragrance है. But all other elements are kind of really nicely balancing that out. So yeah, you don't have to worry about that too much. लेकिन ये एक safe blind buy fragrance है, और कुछ भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. ड्यूप किसका है? नो आइडिया. आई थिंक मोर और लेस ये एक जूसी कटोर का डेंसर वर्जन समझ लो. ये जूसी कटोर जितना लाइट और फ्लफी या एरी नहीं है, ये एक डेंसर वर्जन है जूसी कटोर का. सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ऑन नंबर 3 वी हैव अ फ्रेग्रेंस जो मुझे ऐसा लगा था कि मैं नंबर 1 पे रखूँगी, बट थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी फ्रॉम बेला विटा. सो वी हैव हनी ऊद ऑन नंबर 3. ये फ्रेग्रेंस मुझे सारे ही लॉट में सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, और मैंने तब भी आपसे कहा था कि मुझे ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं लग रही है. इट्स लीनिंग कम्प्लीटली वुमनली. ये स्कैंडाल का स्पॉट ऑन ड्यूप है. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, अभी रखे रखे टुडे व्हेन आई ट्राइड दीज, बहुत ज़्यादा अल्कोहली बर्स्ट आ रहा था, और वो ऑलमोस्ट मेरे नॉस्ट्रल्स जला रहा था. सो रखे रखे ना फॉर सम रीज़न, या तो इन टेस्टर बॉटल्स में कुछ प्रॉब्लम है, ऑल्दो
प्रॉब्लम मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये ग्लास टेस्टर बॉटल्स हैं। अगर ये प्लास्टिक बॉटल्स होती तो मैं बोल भी सकती थी कि रखे रखे प्लास्टिक के साथ अल्कोहल मिक्स होकर अजीब सा स्मेल कर रहा है, बट दीज आर ग्लास बॉटल्स, सो मैं वो भी कंप्लेंट नहीं कर सकती। ये डेफिनेटली स्कैंडाल का बहुत क्लोज ड्यूप है, बहुत अच्छा ड्यूप है, लेकिन आई थिंक अगर आप इसे ले रहे हो ना तो 1 साल में ख़त्म कर लेना, क्योंकि उसके बाद इसका अल्कोहल बर्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आई एम नॉट दैट वेरी impressed with it at this point जितना मैं पहले थी। So that is what I want to say. थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में मेरे चेंज आ गया है तब से अब तक, but I still like it. I still think that it is definitely worth the top 3 from Bella Vita. ये बहुत अच्छा नाइट टाइम विंटर सेक्सी डेट नाइट क्लबिंग फ्रेग्रेंस, ये एक सेक्सी DNA है which is done really well by Bella Vita, so I would like to give it to that. And I would like to suggest you to try this fragrance. At least if not full bottle तो एक छोटे बॉटल में आप इसको ट्राई करो, क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे स्वीट फ्रेग्रेंस लवर्स के लिए, and they will love it to the core because this is just dripping honey in here. This fragrance is full of sexiness and sweet honey in here. Surprisingly on number 2 we have Sky Aquatic. मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक इतनी फ्रेश फ्रेग्रेंस को नंबर 2 पे रखूँगी, but I am really impressed with this one even after 1 year. ये एक बहुत ही सिंपल फ्रेश सोपी फ्रेग्रेंस है, एंड अगर मैं इसको ज़्यादा ड्रैग ना करूँ और क्लियरली आपको बताऊँ कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है, तो ये सिंथॉल के जो वो ग्रीन लाइट लाइम ग्रीन वाला वेरिएंट आता है, ये बिल्कुल उसके जैसा स्मेल करती है. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन दिस फ्रेग्रेंस एंड दैट, एंड फॉर सम रीजन आई लव दैट वाइब, आई लव दैट फ्रेग्रेंस ऑफ सिंथॉल. और अगर एक बहुत हॉट समर डे है और बजट पे रह के एक आप अच्छा फ्रेश सोपी स्मेल करना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उसके लिए स्काई एक्वेटिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. एंड आई थिंक बेला वीटा हैज़ डन अ ग्रेट जॉब क्रिएटिंग दिस फ्रेग्रेंस. वो कभी ये बोलेंगे नहीं कि हम सिंथॉल से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन या दिस इज़ अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस एंड दे हैव given us a very good soapy fragrance, and I love soapy fragrances for some reason. They just go with my vibe so much. So for that reason number 2 पे मैंने Sky Aquatic को रखा है. By now you already know कि number 1 पे कौन सी fragrance है, and that is CEO Woman. मेरे अपने reasons हैं इसके लिए. First time ever जब मैंने इस fragrance को try किया था और जब मैंने इसको test out किया था 1 साल पहले, ये बहुत ज़्यादा how do I say oily और अतर like feel हो रही थी. I would like to clearly put that in front of you कि ये पहले अतर जैसा feel हो रही थी और इसीलिए ये मुझे पसंद नहीं आई थी. But now after revisiting all these fragrances, I have realized कि this is the one I'm liking the most, and this is such a close dupe of ब्लैक ऑर्किड फ्रॉम टॉम फोर्ड. क्योंकि मैं लेटली काफ़ी ज़्यादा एवरी टाइम आई वॉज विजिटिंग द एयरपोर्ट, मेरे एयरपोर्ट विजिट्स भी काफ़ी रहे इस बीच, तो आई वॉज गोइंग एंड ट्राइंग ब्लैक ऑर्किड जस्ट टू मेक अप माई माइंड कि क्या मुझको ये फ्रेग्रेंस अपनी कलेक्शन में चाहिए भी या नहीं. द आंसर इज़ yes and no both. I mean, it's a very beautiful fragrance and it's very creamy and paste like woody फ्लोरल फ्रेग्रेंस, बट वो फ्लोरल्स भी ऐसे लग रहा है कि उनका भी पेस्ट बना हुआ है, वुड का भी ऐसे लग रहा है कि जैसे पेस्ट बना हुआ है, और दोनों क्रीमी चीज़ों को मिला दिया गया है और एक बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग सी और बहुत ही सेंशुअल सी फ्रेग्रेंस ब्लैक ऑर्किड में से आती है. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग इन हियर. ये स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्मेल नहीं कर रही थी, लेकिन 1 साल बाद जब ये मैसरेट हो गई है तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेग्रेंस लग रही है ब्लैक ऑर्किड के, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क वाइब्स इसकी हैं, जो कि जब आप इसे ट्राई करोगे तभी समझ पाओगे. सो इन दैट वीडियो आई क्लियरली सेड कि CEO वुमन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जबकि मैंने ब्लैक ऑर्किड ऑलरेडी ट्राई किया था. ऐसा नहीं था कि मुझे ब्लैक ऑर्किड का आइडिया नहीं था, बट बैक इन द डेज इट वॉज नॉट स्मेलिंग लाइक ब्लैक ऑर्किड. बट राइट नाउ इस पूरे लॉट में से मुझे ये फ्रेग्रेंस सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है. रीज़न बीइंग ये सबसे ईजी ऑन द सेंसेस फ्रेग्रेंस है. ना ही ये शार्प है, ना ही ये हार्श है, ना ये मस्की है, और ना ही ये स्मेल करने पे मेरे नॉस्ट्रल्स को जला रही है. एंड द अल्कोहलिनेस इज एब्सोल्युटली नोवेयर टू बी फाउंड इन दिस वन. बाकी सारी ही फ्रेग्रेंसेस क्वाइट अल्कोहली, आई विल नॉट लाई टू यू.
आई मीन क्वालिटी वाइज बेला विटा इज़ बेटर देन अपनी रेंज के फ्रेगरेंसेज के कंपैरेटिवली। मैं बता रही हूँ कि इसी 500 रुपये की रेंज में जो फ्रेगरेंसेज आते हैं उनके कंपैरेटिवली बेला विटा डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है टू गो फॉर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और खर्च करेंगे तो देयर आर बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन I am really impressed with CEO Woman right now, and it's a very beautiful and has come quite close to Black Orchid from Tom Ford. तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि that at present this is my number 1 from this lot. And that is it for today's video guys. मुझे लगता है कि आपने काफ़ी enjoy किया होगा इस वीडियो को. I am ready for you to share your thoughts in the comment section. I know कुछ लोग agree करेंगे और कुछ लोग एकदम disagree करेंगे, and I'm ready for all of that. अगर आप अभी भी यहीं हैं और मुझे देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप डाउन बिलो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. आपके सब्सक्रिप्शंस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, आपका सपोर्ट क्लियरली नोटिसेबल है, and I'm really thankful for that from the bottom of my heart, and I really mean it. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good, have a great day all. Bye bye. Mwah.